This is Imran Ahmed and you are watching Sindh Job Academy YouTube चैनल इंटरमीडिएट कैटेगरी पीपीएस 5 to 15 जॉब्स इंग्लिश पोर्शन में हमारे पास एक टॉपिक है, ठीक है। इंटरमीडिएट कैटेगरी टेस्ट में वो टॉपिक दरअसल हमारे पास है स्पेलिंग चेक, ठीक है। सो इसमें आपके आएंगे इंटरमीडिएट कैटेगरी टेस्ट में 5 MCQs। कितने आएंगे? 5 MCQs आपके आएंगे। सो आपको वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग मालूम होना चाहिए लाजमी, क्योंकि 5 मार्क्स कम नहीं है, ठीक है जी। सो इसमें IBA किस तरह आपसे क्वेश्चंस करता है, ठीक है। IBA क्या कहता है कि चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। IBA आपको एक वर्ड देगा, एक लफ्ज़ देगा, उस वर्ड को आपने क्या करना है, ठीक है। उसके वो 4 ऑप्शंस देगा उसी सेम वर्ड के, और 3 ऑप्शंस गलत होंगे, ठीक है। मतलब स्पेलिंग सही नहीं होगी, मिस स्पेल्ड होंगे। सो जो राइट ऑप्शन होगा करेक्ट स्पेलिंग वाला वो आपको टिक करना होगा, ठीक है जी। सो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरे बहुत से लेक्चर्स बने हुए हैं करेक्ट स्पेलिंग पर, वो भी आप देख लें, आपको हेल्प करेंगे। सो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास है चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, MCQs है। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो पहले से टिक किए गए हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है, किस तरह इसको याद करना है। सो सबसे पहला हमारे पास वर्ड है डिसीशन, ठीक है। अब डिसीशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? सो यहाँ पर ऑप्शन बी को करेक्ट किया गया है। सो डिसीशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? DECISION, ठीक है। डिसीशन, DECISION, डिसीशन। इसका मतलब क्या होता है? फैसला, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? फैसला। अब डिसीशन का एक साइनोनिम आप याद रख लें। साइनोनिम क्या है इसका? वर्डिक्ट। क्या? वर्डिक्ट, ठीक है। वर्डिक्ट इसका साइनोनिम है। जो जजेस होते हैं वो फैसला सुनाते हैं, तो ये उनका क्या होता है? वर्डिक्ट होता है, ठीक है। सो डिसीशन, DECISION, डिसीशन मतलब फैसला। सो ये याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है जी, कहता है कि चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। बेसिकली यहाँ पर स्पेलिंग किसकी पूछी गई है? अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है अपॉर्चुनिटी की वो क्या है? OPPORTUNITY, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ OPPOR, ठीक है। क्या देना है? OR देना है, ठीक है। ER नहीं देना, OR देना है। OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? मौका, ठीक है। किसी को आप मौका देते हैं जब, सो मौका, ठीक है। OPP 2 बार आया है, ठीक है, ये याद रख लें। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। उसके बाद हमारे पास है जी चूज़ दी, कहता है कि 1 मिनट ये मैं हटा लूँ। उसके बाद हमारे पास है चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। बेसिकली हमारे पास जो वर्ड है, ठीक है, वो कौन सा है? हमारे पास जो वर्ड है वो है डेफिनेटली। कौन सा वर्ड है? डेफिनेटली। सो इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है, ठीक है। और डेफी, सबसे पहले आप लिखेंगे डेफी, DEFI, डेफी, NITELY, ठीक है। डेफिनेटली मतलब श्योरली, यकीनन, यकीनन, ठीक है। ये इसका मतलब होता है यकीनन, श्योरली। डेफिनेटली किस पे याद रख लें? DEFINITELY, डेफिनेटली। ये पूछा जाता है अक्सर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है वो क्या है? कहता है कि चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड है वो है सेपरेट, ठीक है। कौन सा वर्ड है? सेपरेट। उसकी स्पेलिंग ये लिखी गई है SEPARATE, सेपरेट, ठीक है। इसको बोलते हैं मतलब अलहदा, ठीक है, अलहदा करना, किसी चीज़ को अलहदा करना। सो सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है हमारे पास? ये सीख लें। सबसे पहले आप लिखेंगे सेपा, ठीक है। क्या लिखेंगे? सेपा, ठीक है। स्पेलिंग याद करा रहा हूँ, सेपा। उसके बाद आप लिखेंगे रेट। सो ये क्या बन गया? सेपरेट मतलब अलग करना, ठीक है। क्या करना? अलग करना, जुदा करना, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है वो है बोल रहा है चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है? बिलीव, ठीक है। ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखी गई है बिलीव। अक्सर इसकी स्पेलिंग समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को, या वो गलत लिख देते हैं, ठीक है। इसकी सुन लें। बिलीव मतलब यकीन करना, BEL, यहाँ पर वो ठीक लिखते हैं। फिर आपने लिखना है IEVE, ठीक है।
BELIEVE, बिलीव मतलब यकीन रखना। इस तरह एक और वर्ड है अचीव, ACHIEVE, अचीव, IEV, अचीव भी इस तरह है, ठीक है। सो ये याद रख लें। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी, कहता है चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। वर्ड हमारे पास है सक्सेसफुल, ठीक है। सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? कामयाब। क्या मतलब होता है? कामयाब, ठीक है। सक्सेसफुल, कामयाब। सो सक्सेसफुल की स्पेलिंग आप किस तरह याद कर सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस, ठीक है। इसमें देखें सक्सेस में C आपका 2 बार आया है, S आपका 2 बार आया है, ठीक है। सक्सेस, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? फुल, FUL, फुल। सक्सेसफुल मतलब कामयाब। उसके बाद जो नेक्स्ट MCQs पूछा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। बेसिकली वर्ड हमारे पास है कामेटी, ठीक है, कामेटी। सो इसको, इसकी स्पेलिंग देखें, COMMITTEE, ठीक है, COMMITTEE, कामेटी। इसमें देखें जो हमारे पास M है 2 मरतबा आया हुआ है, ठीक है, T 2 मरतबा आया हुआ है, E 2 मरतबा आया हुआ है, ठीक है, ये याद रखें। कामेटी, कामेटी मतलब कोई भी मतलब इजलास होता है उसमें एक कमेटी होती है, ठीक है, जो मैनेज करती है चीज़ों को। उसके बाद हमारे पास है जी, कहता है कि चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। हमारे पास वर्ड है इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, माहौल। क्या मतलब होता है? माहौल। सो इन्वायरमेंट की स्पेल किस तरह याद रखें? सबसे पहले आप लिखेंगे ENVIRONMENT, मेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट मतलब माहौल, सराउंडिंग इसका सिनोनिम है, ठीक है, सराउंडिंग। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है जी वो क्या है? वो है, कहता है कि चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। फरवरी, ठीक है, इसको बाद लोग बोलते हैं, बाज़ लोग बोलते हैं फेबरवरी, ठीक है, लेकिन ये फरवरी है, ठीक है। बी यहाँ पर खामोश है। फरवरी ये मंथ है, ठीक है, मंथ का नेम है। सो इसकी स्पेलिंग याद रखें, FEB, फिर आपने क्या देना है? R, ठीक है, फिर UARY, फरवरी, ये करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी, चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग कह रहा है मैनेजमेंट, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है उसकी। मैनेजमेंट मतलब इंतज़ामिया। इसका मतलब क्या होता है? इंतज़ामिया, ठीक है, जो चीज़ों को मैनेज करती है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? मैनेज, ठीक है, क्या लिखेंगे? मैनेज, मैनेज, ठीक है, MANAGE, मैनेज। उसके बाद MENT, मेंट, मैनेजमेंट मतलब इंतज़ामिया। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है जी? वो वर्ड है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, अकरेंस, ठीक है, अकरेंस। अब अकरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का होना, ठीक है। सो अकरेंस, इसकी स्पेलिंग याद रखें, OCCURRENCE, अकरेंस, ठीक है। इसमें देखें C 2 मरतबा है, R भी 2 मरतबा, याद रखें, ठीक है, R 2 मरतबा है, C भी 2 मरतबा है आपका। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी, कहता है कि चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। बेसिकली वर्ड हमारे पास है एम्बेरेस, ठीक है, एम्बेरेस मतलब शर्मिंदा होना। क्या मतलब? शर्मिंदा होना, ठीक है, शर्मिंदा होना। इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है अशेम्ड, ठीक है, अशेम्ड इसका सिनोनिम है। सो इसकी स्पेलिंग क्या है हमारे पास करेक्ट, वो देख लें। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? EMB, ठीक है, उसके बाद ARR लिखेंगे, फिर ASS, ठीक है। इसमें देखें R 2 मरतबा है और S 2 मरतबा है, एम्बेरेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 12 MCQs है। नंबर 12 हमारे पास क्या कहता है? चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। बेसिकली वर्ड हमारे पास है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज मतलब इल्म, ठीक है। सो इसकी स्पेलिंग याद रखें। सबसे पहले आप लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे? नो, उसके बाद LEDGE, नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर खामोश है, साइलेंट है, और D भी इसमें क्या है? खामोश है, ठीक है। नॉलेज की स्पेलिंग याद रख लें, KNOWLEDGE, नॉलेज।
उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी MCQs। कहता है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। बेसिकली वर्ड है रिकमेंड, ठीक है, रिकमेंड, ये इसकी स्पेलिंग है रिकमेंड, ठीक है। किसी चीज़ को जब आप रिकमेंड करते हैं REC री, ठीक है, RECOMM देंगे, ठीक है, फिर END रिकमेंड, यहाँ पर एम 2 मरतबा है, ठीक है, रिकमेंड में, याद रखें। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो कौन सा है जी? वो कहता है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। बेसिकली वर्ड हमारे पास है प्रिविलेज। क्या है? प्रिविलेज, ठीक है। प्रिविलेज का मतलब किसी मतलब के क्या कहते हैं कि जो आरामदेह चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें शरफ़ होना, ठीक है, मतलब कि शरफ़ होना किसी बंदे में, ठीक है, प्रिविलेज। PRIVILEGE प्रिविलेज, ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखें, PRIVILEGE प्रिविलेज। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, कहता है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ग्रेटफुल, ठीक है। ग्रेटफुल की स्पेलिंग याद रखें। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? G, फिर REA नहीं लिखेंगे, ठीक है, GRATE ग्रेट, उसके बाद FUL फुल। ग्रेटफुल मतलब शुक्रगुजार, ठीक है। थैंकफुल इसका सिनोनिम होगा। सो ये 15 वर्ड्स थे, बाकी मैं बाद में कवर कराऊंगा जब टाइम मिलेगा। थैंक यू।